हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? रूट का जोड़ करना, रूट की संख्याओं को घटाना, रूट का गुणा करना और रूट का भाग करना। ये क्लास आपको बहुत 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 अच्छे से देखना है, क्योंकि बहुत तो बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको रूट की संख्या को देखते ही घबराहट होती है। जहाँ पे भी अंडर रूट दिख जाता है वो डर जाते हैं, उन क्वेश्चनों को करने से कतराते हैं। तो आज की क्लास देखने के बाद में आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको ऐसे तरीके से समझाऊंगी कि आपको ये क्वेश्चन क्या देखते से ही क्वेश्चन को सोल्व करने में मजा आएगा और आप देखते ही क्वेश्चनों को सोल्व करने लग जाओगे। ठीक है, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में क्लास को लाइक जरूर करते रहना, और आप लोगों को क्लास कैसे लगती है उसके लिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। क्लास से रिलेटेड एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारा टॉपिक ही क्या है? रूट का जोड़, रूट का घटाव, गुणा और भाग। जब भी रूट की सबसे पर एक एक पे काम करेंगे, यानी एक एक को सीखेंगे, रूट का जोड़ करना सीखेंगे। जब भी रूट की संख्या को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे। देखिए, जब भी रूट की संख्या को जोड़ना हो तो हमेशा और हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, सेम संख्या अगर रूट के अंदर है तो ही वो जुड़ेगी। अगर मान लो किसी एक ऐसे मैंने ऐसे लिख दिया 2√3 प्लस 3√4, देखो अंडर रूट में सेम है क्या? नहीं है ना। मानो मैंने लिख दिया √5 प्लस √3, तो ये दोनों अंडर रूट के अंदर अलग अलग है ना, तो ये अलग अलग ही जुड़ेगी, कभी भी साथ में नहीं जुड़ेगी, इनको अलग अलग ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर मानो ऐसे है 2√3 प्लस 3√3, अंडर रूट के अंदर सेम अंक है, सेम संख्या है, तो वो दूसरी संख्या के साथ जुड़ जाएगी। अगर अलग अलग संख्याएं आ रही है अंडर रूट के अंदर तो वो कभी भी आपस में नहीं जुड़ेगी। यही नियम घटाने के साथ में लागू होता है, गुणा करना हो भाग करना हो सबके साथ सेम ही नियम लागू होगा। अगर अंडर रूट के अंदर समान संख्या है तो वो जुड़ेगी, अन्यथा नहीं जुड़ेगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा मैंने लिया है क्वेश्चन √5 प्लस √5। और एक और बात हमेशा हमेशा याद रखिए, जैसे मान लो अभी इनमें तो सब में आपको ऐसे अंक रूट के आगे संख्या दे दी है, अंक दी है, लेकिन किसी किसी में क्या देता है, केवल अभी जैसे ये वाला है इसमें √5 प्लस √3 ऐसे दिए है। तो हमें क्या करना, हमेशा और हमेशा इस संख्या के आगे क्या मानना है, यहाँ पे रूट के आगे या बार एक हमेशा अगर नहीं दिया है कोई भी संख्या तो वहां एक हमेशा छुपा हुआ होगा। अपन को मानना है कि यहाँ पे एक तो है ही है, ये मान के चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया √5 प्लस √5, तो हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे? मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो यहाँ पे भी क्या है 1√5, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी क्या है 1√5। अब जोड़ सकते हैं ना। मैंने क्या बोला था, अंडर रूट में समान अंक होने चाहिए, जो समान अंक है तो क्या हो जाएंगे, ये 1 प्लस 1 और √5। इस प्रकार क्या करना, दोनों में दोनों क्या हो जाएगी, एक ही आ जाएगी। एक और एक कितना हो जाएगा, 2, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2√5। ठीक है, 1√5 1√5 तो कितना हो गया, 2√5। बोले में पता है अपन को 1√5 1√5 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, फिर 2√5। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम करते हैं सेकंड वाला। क्या है, आप कोई भी मतलब प्रश्न कोई सा भी कैसा भी हो सकता है, लेकिन नियम तो यही रहेगा। 5√2 प्लस 3√2। अब इसमें भी देखो रूट के अंदर समान है संख्या, 5√2 3√2, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, तो 8√2। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले 5 प्लस 3, तो अंडर रूट में क्या कर देना है 2, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, तो 8√2। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत आसान है रूट की संख्याओं को जोड़ना। तीसरा वाला देखिए, देखो मैंने अलग अलग ऐसे अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल लिया है। कई में तो इसमें पहले वाले में क्या था, रूट के बाद कोई भी संख्या नहीं थी, तो रूट के बाद कोई भी संख्या नहीं हो तो अपन को क्या मानना, हमेशा और हमेशा एक मान के चलना है। इसमें देखो रूट के बाद भी संख्या है तो किस प्रकार करेंगे। अब थर्ड में क्या, रूट के बाद है लेकिन रूट के अंदर जो संख्या है वो अलग है, तो किस प्रकार करेंगे। 3√7 प्लस 3√2,
देखो अगर रूट के अंदर अलग अलग संख्याएं हैं तो वो कभी भी आपस में जुड़ती नहीं है, क्योंकि ये तो रूट 7 और ये रूट 2 है, तो 3 3 6 रूट 7 रूट 2 थोड़े ना जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। तो अपने को आंसर में क्या लिख देना है, 3 रूट 7, 7 है ना, 7 प्लस 3 रूट 2, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। जैसा है वैसा ही प्लस में लिख देना है, क्योंकि अलग अलग संख्या में अगर रूट के अंदर अलग अलग संख्या है तो कभी भी आपस में नहीं जुड़ती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रूट का घटाव। देखेंगे रूट का घटाव कैसे किया जाता है। जैसे रूट की संख्याओं को जोड़ा जाता है वैसे ही इनका घटाव करना है। क्या करना है, केवल प्लस की जगह क्या कर देना है, माइनस। बड़ा ही सिंपल है। जैसे रूट का जोड़ करा था, मजा आया था ना, वैसे रूट का घटाव करेंगे तो सबको क्लास अच्छी समझ में आने वाली है। देखिए जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, रूट 3 माइनस रूट 3 है। वैसे भी इसको पता है रूट 3 में से रूट 3 निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 बचेगा। लेकिन इसको अपन ने अपने क्या प्रोसेसिंग किया अपन का, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो क्या माना, 1 रूट 3 माइनस इसके आगे भी 1 रूट 3। अब क्या करना है, एक में से एक को घटाना है पहले। रूट 3 में एक में से एक घटाऊंगे तो 0 रूट 3, क्या आ जाएगा आंसर, 0। आया सबको समझ में। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड में अपन को क्या करना है, 4 रूट 3 माइनस 2 रूट 3। इसमें क्या करना, सेम वही है, 4 - 2 रूट 3। 4 में से 2 निकालेंगे, 2 रूट 3 सेम है तो क्या कर देना, एक और अंडर रूट आ जाएगा, संख्या को बता के ले देना। थर्ड वाला देखिए, देखो मैं 3 एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक एक, जोड़ने वाले में जोड़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, घटाने वाले में घटाने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब 3 रूट 7 माइनस 2 रूट 2, मैंने आपको क्या बोला था, इस अंडर रूट में समान संख्या होनी चाहिए। इसमें देखो 7 है, इसमें 2 है, तो ये क्या होगा, नहीं घटेगा। 3 रूट 7 माइनस 2 रूट 2, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सबको क्लियर हुआ। आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो, इस प्रकार अलग अलग एग्जाम्पल लेके उनको, और भी अगर किसी को कुछ डाउट है तो और एग्जाम्पल ले लेके इनको सॉल्व करना, डाउट क्लियर हो जाएगा। या फिर इस क्लास को एक बार फिर से देख लेना। अब हम सीखेंगे रूट का गुणा करना। करेंगे अपन रूट का गुणा और रूट का भाग। रूट का गुणा और रूट का भाग भी बड़ा आसान है, चलिए देखते हैं। देखो रूट का गुणा जब भी करना, मान लो आपको रूट 3 को क्या करना है, रूट 3 से गुणा करना है, तो देखो इसका एक सिंपली ट्रिक है। 2 बार गुणा करना है तो क्या करना है, डायरेक्ट संख्या को ही रूट से बाहर निकाल के लिख देना, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक तो ये है। एक मैं आपको इसका कारण बताऊं क्यों होता है ऐसे। देखो रूट 3 है, गुणा रूट 3 है, जब आप इस 3 को 3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 9। इसके अंदर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो हमें पता है 9 किसका होता है, जब 9 का आप अंडर रूट निकालोगे तो क्या आएगा आंसर, 3। इसलिए इसका डायरेक्ट लिखा जाता है। जब रूट सेम रूट की संख्या को सेम रूट की संख्या से गुणा किया जाता है तो मैं क्या करना, डायरेक्ट उसको रूट से बाहर निकाल के वही आंसर लिख देना। आप इसके आगे एक एक लिखोगे तो फिर क्या हो जाएगा, 1 गुणा 3, तो फिर क्या हो जाएगा आंसर, तो 3 ही आना है। ये आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। रूट 3 को रूट 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, रूट 9। 9 आएगा तो कितना हो जाएगा आंसर, 3। या फिर जब भी इस प्रकार गुणा करना हो तो गुणा में अपन को डायरेक्ट, अभी तो चलो आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, लेकिन आप जब कंपटीशन एग्जाम देते हैं अपन, तो अपन की क्या होता है, अपन को ऐसे दिखता है रूट 3 है तो डायरेक्ट क्या कर देना, आंसर ऑप्शन में क्या कर देना है, 3 कर देना। आपको करने के लिए बैठना नहीं है, मैं रूट 3 को रूट 3 से गुणा करूंगी फिर रूट 9 लिखूंगी, क्योंकि अपन की वहां पे ऐसे जो मिलाई हुई नोटबुक रहती है ना, रफ नोटबुक, वो कोई भी नहीं चेक करता, डायरेक्ट आंसर ही चेक होना है। तो दोनों तरीके काम आने चाहिए। जब आप छोटी क्लासेस को देख रहे हो तो आपको इस प्रकार समझ में आना चाहिए। जब आप कंपटीशन के लिए देख रहे हो जिसमें आपने एबीसीडी में से ही आपको ऑप्शन चूज करने हैं, तो आप इस प्रकार डायरेक्ट आंसर निकालना भी आना चाहिए। दोनों तरीके में आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको दोनों तरीकों से समझ में आ जाए और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है। अब देखो सेकंड वाला देखो, सेकंड क्या, 2 रूट 2 गुणा रूट 2। अब मैं चाहूँ तो इसको देखो ऐसे कर सकती हूँ, 2 रूट 2 तो मैं क्या कर दूंगी, डायरेक्ट 2 से ही गुणा कर दूंगी। क्यों करा, क्योंकि जब रूट 2 को गुणा रूट 2 करूंगी तो 2 जो क्या हो जाएगा, 4, इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। तो 4 अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 ही होता है। तो मैंने इन दोनों का गुणा करके डायरेक्ट लिख दिया 2। तो इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा, क्योंकि मैं 2 को 1 से गुणा करूंगी तो 2 ही आएगा। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, और इनका क्या जाएगा, डायरेक्ट 2। 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में देखो क्या, 4 रूट 2 गुणा 2 रूट
5। देखो हमेशा क्या होता है, सेम वाला ही होता है जब भी वो संख्या बाहर आ जाती है। इसमें देखो √2 है, √5 है, तो इस प्रकार नहीं होगा, इनको अलग अलग गुना करना है। 4 को तो 2 से कर देंगे, तो 4 गुना 2, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2 गुने 5। इनको गुना तो करना है, क्योंकि अपन वही तो करते हैं, इनको गुना ही तो करते हैं ना, इनको गुना करते हैं जब भी हमारे आता है, एक संख्या बाहर आ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे अंडर रूट के अंदर संख्या अलग अलग है, तो उनको गुना करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उनका वर्ग वर्गमूल नहीं निकलेगा। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, और रूट में क्या देगा 5 दूनी 10। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें देखो आपको पूरा ही करके बताया है। इसी प्रकार इनको भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट भी आना चाहिए। आई होप आप लोगों को रूट का गुणा करना बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम करेंगे रूट का भाग। सबसे पहले देखो हमने एग्जाम्पल लिए है √9 भाग √9। अब अपन इसको कैसे लिखेंगे, भाग के रूप में √9 यहीं पे कर लेते हैं, बार बार क्या लिखे, भाग √9 पूरा कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1। नेक्स्ट देखो 2√3 भाग √3 में बार बार फिर क्वेश्चन ऊपर पढ़ा है, इसमें भाग लगाना √3 का। देखो √3 से √3 कट हो गया, तो क्या बचेगा आंसर 2, ये बचेगा। बहुत आसान है, भाग करना तो बहुत आसान है, ये तो कट भी हो जा रहे हैं। हाँ आसान है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना है। बस 2√4 क्या करना है, रूट से रूट वाली को काटना है, बार जो बिना रूट की संख्या उसको बिना रूट वाले से अगर कट रही है तो काटना है। ऐसा नहीं कि आप इस 5 को इस 4 से काट, मतलब अगर इसमें 5 है और इसमें बार 5 है तो काटो, वैसे नहीं कटेगा। रूट वाली रूट से ही कटेगी, तो बिना रूट के वो बिना रूट से ही कटेगी। अब देखो इसमें रूट वाली कट रही है, 4 से क्या कट रहा है 3 बार कट रहा है, तो इधर क्या आएगा 5, रूट में कितना बच गया 3, इधर नीचे क्या बच गया 2। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्यों, क्योंकि 2 से 5 नहीं कट रहा है, इसलिए ऊपर तो 5 है नीचे 2 है, जैसा का जैसा है। 12 ये 4 से कट गया तो आ गया 3, तो रूट कितना आ गया 3, तो 5√3, यही क्या हो गया हमारा आंसर। अब हम 4 क्वेश्चन ऐसे लेंगे जिनमें हमें क्या करना है, रूट का जोड़ भी होगा, यानी समरी रहेगा हमारे इस रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग का समरी, जिसमें रूट का जोड़ गुणा जोड़ घटाव गुणा और भाग चारों में आपको 4 क्वेश्चन करवा के एक बार फिर से एक्सप्लेन कर, ठीक क्वेश्चन और करेंगे, और इन्हीं के साथ हमारा एक टॉपिक है ना कंप्लीट हो जाएगा। देखो पहले क्वेश्चन में क्या है, एग्जाम्पल पहला है 6√5 प्लस 2√5। मैंने क्या बोला था, सेम रूट है अगर अंदर तो संख्या क्या हो जाएगी, बाहर वाली जुड़ जाएगी और वो रूट वैसा का वैसा आ जाएगा। 6 प्लस 2√5, 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, 8√5, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सेकंड वाला देखो, अब अपन फटाफट फटाफट करेंगे, ठीक है ना। 5√6 माइनस 2√6, इसमें भी सेम वही है, तो अपने को क्या करना है 5 माइनस 2√6, 5 से 2 निकालेंगे तो 3, 3√6। नेक्स्ट है गुना करके, थर्ड वाला है 6√3 गुना 2√3। गुना वाले में मैंने क्या बोला था, इनको गुना कर देना है, रूट के बाद पहले एक ही संख्या ले लें, 6 गुना 2। जब रूट को रूट से करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 आएगा, 9 का क्या होगा 3 होता है, तो डायरेक्ट अपन क्या लिख देंगे 3 ही लिख देंगे। करना चाहो तो वो प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। अपन क्या करेंगे 6 गुना 2 करेंगे, फिर गुना √3 गुना √3 करेंगे, फिर √3 को √3 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा √9 आ जाएगा, √9 का फिर से क्या आएगा 3 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा 6 3 18, 18 दूनी 36, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, इसका आंसर क्या हो जाएगा 36। चौथा देखो 25 √6 भाग 5√6, 25√6 भाग 5√6। मैंने क्या बोला था, रूट वाली से रूट वाली को काटना है, 6 6 सेम है तो ही काटना है। 5 से 25 भी कट रहा है, 5×25, तो देखो ऊपर क्या बच गया 25, सॉरी 5, नीचे कुछ भी नहीं बचा, यानी 1 बचा, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। ये तो अपन सीख चुके हैं, लेकिन मान लो आपको एक क्वेश्चन मैंने और लिया जिसमें मान लो इस प्रकार भी नंबर्स यानी इस प्रकार भी रूट का जोड़ दे सकता है, 2√2 प्लस 3√2 प्लस √9, जोड़ना घटाना कुछ भी ऐसे दे सकता है। अब देखो इन दोनों में तो रूट में सेम ऐसा क्या, लेकिन इसमें सेम नहीं, तो अपन को क्या करना है, जो सेम है उनको तो जोड़ लेना, जो अलग है उसको वैसे के वैसे लिख देना है। 2 3 कितने देगा 2 प्लस 3 5, √2 प्लस √9,
दो और तीन कितना हो गया, 5√2 प्लस √9, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सबको क्लियर हुआ, समझ में आया सबको? आई होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।